मंत्र है हमारा समाज का, जय सेवा। और हम लोग कर्मयोगी हैं, हमारा समाज कर्मयोगी है, कर्म करता है तो जिंदा है, कभी भीख मांगा नहीं, लोगों को दिया दान देने वाला है। राजा लोग रहे हम लोग, परिस्थितियां जो भी बनी हमारी, क्योंकि अब राजा थे, थोड़ी अकड़बाज भी हमारा समाज, तो वो अकड़ और वो जो राजा राजशाही जो खून हमारे में, इसके कारण आज हमारी यहां गति बनी हुई है। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। इस पूरे देश को जहां पे अनेकता है, उसको एक संविधान ने पिरो के रखा है एक माला में, अनेकता में एकता। जैसे ये सुनी है ना, यहाँ पे रीति रिवाज कुछ अलग हो गए, यहाँ की पोशाक कुछ अलग हो गई, यहाँ की भाषा कुछ अलग हो गई। आप बरघाट चले जाओ तो वहाँ की भाषा कुछ अलग है, आप लखनऊ उधर कुरई केवलारी चले जाओ, यहीं पे हमारे सिवनी जिले में ही आप लोग देख रहे हो ना, रीति नीति वेशभूषा खान पान रहन सब में बदलाव है कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक है। उसके पीछे क्या है? हमारा संविधान। और संविधान लिखने में अहम भूमिका किसने निभाई? बाबा साहब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर। क्या हुआ था उनके लिए? उनके बचपन की पूरी मालूम है ना कहानी, किस तरीके से उनको अपमानित किया गया था, कितना कष्ट सहा था, लेकिन उसने कष्ट सहा और बताया कि क्या होता है। तो देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को बताया। आज ज्ञान की ज्योति कहता पूरा दुनिया, उनने पढ़ लिख कर यहाँ पे इस देश में, जहां उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, पानी पीने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज उसने इस देश का संविधान लिखाया, सब उसको माथा टेकते। ये होता है। और उन्होंने क्या बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तब जाके आपकी पहचान होगी। और हम उसी से दूर हैं, शिक्षा से दूर है। राजपाट है हमारे पास, धन दौलत है, पूरी जमीन, आज भी हम लोग नारा लगाते हैं और ये हकीकत है, इस देश के मालिक हैं, इस देश की जमीन हमारी है, लेकिन एक टुकड़े के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वजह यह है कि हम ज्ञान से दूर हैं, ज्ञान से दूर हैं। जिस ज्ञान के कारण बाबा साहब ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने पैरों में ला दिया ना, वो ज्ञान, उस ज्ञान से हम दूर हैं। पैसा धेला धन संपत्ति ये सब आती जाती है, लेकिन ज्ञान कभी कोई छुड़ा नहीं सकता। उसके कारण आज हम लोग बर्बाद हैं। आज हमारा समाज ना 1700 साल राज किया, लेकिन बर्बादी की कगार में, इसलिए कि हमें ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा से दूर है हम लोग, और उसके कारण बटे हुए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री और योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, इससे भी सीख लो। आज यहां बैठे छपारा में समाज कितने टुकड़ों में बचा हुआ है, उसके बाद दोष देते हैं दूसरे को। और आज भी कोई भी सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो या दिल्ली की सरकार हो, हमारी ताकत से बनती है, आदिवासी समाज की ताकत से बनती है, और हमको कीड़े मकोड़े जैसे छोड़ दिए जाते हैं। तो ये अब तय करना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे तुम लोग? गुलामी, कीड़े मकोड़े, भीड़ में खड़े रहो, इंतजार करते रहो, यही करते रहोगे? यही जिंदगी है? कैसे जीना चाहते हो, ये तय करना पड़ेगा। आदमी हो तो आदमी जैसे रहो, जिंदा हो तो जिंदा जैसे रहो। आज हम लोग इस देश के आदिवासी हैं, इस देश के वासी, इस देश की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस देश का मूल निवासी आदिवासी है। इस देश को बनाने में बिरसा मुंडा जैसा, जिसने 22-23, अरे क्या बोला, हमारी लड़ाई है ना जल जंगल जमीन की, तो जल जंगल जमीन आदिवासी किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए मांग रहा है। जल की किसको जरूरत है? जल को तो सबकी जरूरत है ना, बिन पानी के बिना क्या होगा? तो सभी को जरूरत है ना, तो उसकी मांग, सभी के लिए तो लड़ रहा है आदिवासी समाज। जंगल, पेड़ पौधे सबको चाहिए ना, पेड़ पौधे नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से होगा? जमीन सबको चाहिए ना। ये जो हर मानव समाज के लिए, पूरे जगत
लिए, संसार के लिए हम लड़ रहे हैं। हमने सबको दिया, कभी किसी का छीना नहीं, लेकिन अपमान हमारा ही होता है, जिल्लतें हमारी ही होती है, दुर्दशा हमारी ही होती है। हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं, आज आप लोगों के बीच आके अच्छा भी लगा, क्योंकि आप लोगों में सब्र है, सहन शक्ति है। जो धरती माँ है ना, जिसके ऊपर जितना भी अत्याचार कर दो, इसका सीना फाड़ दो, और सीना फाड़ के एक मुट्ठी अनाज दे दो, तुम्हारा घर भर देती है। वैसे ही हमारा समाज है, कितना भी बेइज्जत करो, कितना भी करो, लेकिन कोई भी अतिथि आएगा तो उसका पैर धो के फिर वो उसका सम्मान करेगा। ये हमारे आदर्श है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं, और ये हमारे संस्कार हर धर्म में। सनातन की बात करते हैं ना, सनातन हमारे कारण टिका हुआ है, आदिवासी समाज के कारण। आदि हर धर्म हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को मानते हैं, और प्रकृति सबको जिंदा रखी है। जिस दिन प्रकृति का मूड पलटा ना, आपने देखा ना, 1 मिनट में सब चूरा। वो समाज है, तो ये समाज को मैं सभी से कहता हूं कि समाज को छेड़ो मत, इस समाज को छेड़ो मत। ये समुद्र जैसा शांत है ये, और लेकिन अगर छेड़ दोगे ना, अब चूंकि अब बर्दाश्त से भी बहुत बाहर आ गया है, बहुत सीमा बढ़ गई है बर्दाश्त की। अपने ही घर में हमको छर छुपाने के लिए हमको जगह चाहिए, अपने ही घर में हम बेगाने हो रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। बहुत सारे सब लोग बहुत समझदार है, सबके पास मोबाइल है, अब में ज्यादा समझाने का वक्त भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये सोचो कि हम अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देंगे। समाज है तो हम हैं, समाज है तो हम हैं। किसी पार्टी के गुलाम मत बनो। गुलाम बनना है तो अपने बनो, और अपने समाज के बनो, अपने परिवार के लिए जियो। आप लोगों ने बुलाया, बड़ा सम्मान दिया, काफी देर से बैठा हूं, अच्छा भी लगा, और आऊंगा मैं आप लोगों के बीच। अभी सांसद महोदय आ चुके हैं, और आप सांसद महोदय को सुनना, क्योंकि मुझे जाना जरूरी है। काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था, बहुत जरूरी है घर में, और दूसरी जगह भी मुझे काम